आज हम स्लॉटेड अलोहा का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है वो बताऊंगा और उसके बाद मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि कैसे स्लॉटेड अलोहा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अभी क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक कॉमन ग्राउंड है, मतलब ये एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है जहाँ पे नोड्स डेटा ट्रांसमिट करते हैं। मान लेते हैं कि नोड ए ने डेटा ट्रांसमिट किया और ये डेटा जो नोड ए ने ट्रांसमिट किया है ये डेटा रिसीवर को मिला भी नहीं, बट उससे पहले मतलब ये डेटा रिसीवर को मिलने से पहले नोड बी ने भी डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो जब ये केस होता है, मतलब जब ऐसा केस होता है जब एक नोड डेटा ट्रांसमिट करता है और वो डेटा रिसीवर को मिलने से पहले ही कोई दूसरा नोड भी डेटा ट्रांसमिट कर देता है, ऐसे केस में हो जाता है डेटा कोलिजन। और ऐसे केस में जो डेटा कोलिजन होता है उस डेटा कोलिजन को हम कहेंगे पार्शियल कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कोलिजन हो रहा है। राइट, ठीक है। अब ये केस नंबर 1 हुआ। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार दो नोड्स साथ में डेटा ट्रांसमिट कर देता है। अगर दो नोड्स ने साथ में डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो उस केस में भी डेटा कोलिजन होता है। उस केस में जो डेटा कोलिजन होता है उस डेटा कोलिजन को हम कहेंगे टोटल डेटा कोलिजन या टोटल कोलिजन। बेसिकली टोटल कोलिजन को कंसिडर करके आगे बढ़ो। तो अभी तुम लोग को पता चल गया कि पार्शियल कोलिजन क्या होता है, तुम लोग को ये पता चल गया कि टोटल कोलिजन क्या होता है। राइट, अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जब डेटा कोलिजन होता है तब डेटा लॉस हो जाता है। तो अभी ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है अलोहा। अब अलोहा के अंदर दो टाइप के अलोहास है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। आज हम स्लॉटेड अलोहा का अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, अब स्लॉटेड अलोहा को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि प्योर अलोहा के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से हमें स्लॉटेड अलोहा की जरूरत महसूस हो गई। क्योंकि जो स्लॉटेड अलोहा है वो प्योर अलोहा का अपग्रेड है। देखो अभी प्योर अलोहा में क्या होता था, प्योर अलोहा के अंदर एक छोटा सा रूल था और वो रूल ये था कि कोई भी नोड कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो अभी इस रूल की वजह से क्या हुआ, इस रूल की वजह से कोई भी नोड कभी भी डेटा ट्रांसमिट करने लग गया और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे डेटा कोलिजन्स होने लग गए। और इसकी वजह से प्योर अलोहा का जो इफिशियंसी रेट है वो इफिशियंसी रेट सिर्फ और सिर्फ 18% है। अब 18% इफिशियंसी के साथ काम करना इट इज़ बिट ऑफ अ ट्रबल, राइट, इट इज़ इन अ वे अ बिग प्रॉब्लम। और इसीलिए हमें प्योर अलोहा का एक अपग्रेड चाहिए था और इसीलिए हमारे पिक्चर में आया स्लॉटेड अलोहा। अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि वाई स्लॉटेड अलोहा इज एन अपग्रेड ऑफ प्योर अलोहा। ऐसा क्या है स्लॉटेड अलोहा में, देखो स्लॉटेड अलोहा के अंदर ये जो कॉमन ग्राउंड है, ये जो कॉमन मीडियम है, इस कॉमन मीडियम को अलग अलग स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। हर एक स्लॉट ट्रांसमिशन टाइम के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ट्रांसमिशन के लिए जितना टाइम लगता है एक स्लॉट उतने टाइम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब जैसे प्योर अलोहा के अंदर रूल था कि कोई भी नोड कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, स्लॉटेड अलोहा के अंदर भी एक रूल है और वो रूल ये है कि कोई भी नोड कभी भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, बट उसकी जगह पे हर एक नोड या कोई भी नोड एक स्लॉट के स्टार्टिंग में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और उसके अलावा बीच में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अगर उस नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है या अगर कोई भी नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट के स्टार्टिंग में ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर नोड ए को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 बजे ही डेटा ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि स्लॉट 1 जो है वो 10 बजे चालू होता है। एंड बाय द वे ये जो टाइमिंग से ये मैंने बस अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पे लिखे है। अगर नोड ए को डेटा ट्रांसमिट करना है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बजे ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि 10 बजे स्लॉट नंबर 1 चालू होता है। अगर नोड बी को डेटा ट्रांसमिट करना है और अगर मान लेते हैं कि नोड बी 10:03 पे आता है, तो इस केस में जो नोड बी है वो इस स्लॉट को मिस कर जाएगा, क्योंकि ये स्लॉट 10 बजे से लेकर तो 10:05 तक था। उसके बाद स्लॉट नंबर 2 चालू होता है। अगर इसके बीच में कोई नोड आता है तो वो ये स्लॉट मिस कर जाएगा और उसको अगले स्लॉट पे फिर डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और इसीलिए जो नोड बी है फिर उसको 10:05 पे डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर नोड सी है और उसको डेटा ट्रांसमिट करना है और अगर मान लेते हैं कि नोड सी
7 मिनट पे आता है तो वो ये स्लॉट मिस कर देगा, क्योंकि ये स्लॉट 10:05 से लेकर तो 10:10 तक था, बट सी नोड तो बीच में आया, इसलिए वो ये स्लॉट मिस कर देगा और इसीलिए उसको अगले स्लॉट पे मतलब 10:10 पे थर्ड स्लॉट पे डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्लॉटेड अलोहा का भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे हो सकता है कि दो नोड्स साथ में एक ही स्लॉट पे एक ही स्लॉट के स्टार्टिंग में डेटा ट्रांसमिट करें, क्योंकि रूल तो बस ये है कि हर एक नोड को स्लॉट के स्टार्टिंग में डेटा ट्रांसमिट करना है। तो उस हिसाब से दो नोड्स साथ में एक स्लॉट के स्टार्टिंग में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस रूल के हिसाब से तो ये बराबर है। बट अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एक कोलिजन हो जाएगा, और ये जो कोलिजन है ये टोटल कोलिजन है, और ये एक स्लॉटेड अलोहा का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्लॉटेड अलोहा के अंदर टोटल कोलिजन्स होने के चांसेस है। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि स्लॉटेड अलोहा इज़ एन अपग्रेड ऑफ प्योर अलोहा? ऐसा इसीलिए क्योंकि प्योर अलोहा के अंदर पार्शियल कोलिजन और टोटल कोलिजन होता था, बट स्लॉटेड अलोहा के अंदर पार्शियल कोलिजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्लॉट्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया गया है। अगर स्लॉट सिस्टम नहीं होता था तो फिर पार्शियल कोलिजन हो सकता था, बट यहाँ पे स्लॉट सिस्टम है, इसीलिए स्लॉटेड अलोहा के अंदर पार्शियल कोलिजन नहीं होता, बट यहाँ पे टोटल कोलिजन होने के चांसेस है। तो ये है मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन ऑन स्लॉटेड अलोहा। कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।